अमर फाउंडेशन द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि और शोक सभा का आयोजन किया गया। जो शहीद हुए हैं पहलगाम में, उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। आपको बताते चले, कश्मीर में पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों और पीड़ितों की स्मृति में अमर फाउंडेशन ने गुरुवार को अपने नबीउल्लाह रोड स्थित मुख्यालय पर एक शोक सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर अमर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास ने सभा की अध्यक्षता की, जबकि मंच का संचालन अली आगा द्वारा किया गया। वफा अब्बास ने अपने संबोधन में कहा, कश्मीर जो धीरे धीरे अमन और तरक्की की राह पर लौट रहा था, उसे स्थिर करने की ये कोशिश निंदनीय है। उन्होंने कहा, शहीदों का परिवार हमारा है और उनका दुख हमारा। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए डॉक्टर कल्बे सिफ्तान नूरी ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये आयोजन केवल एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर मानवता के समर्थन में खड़े होने की प्रतिज्ञा का प्रतीक है। सभा का समापन 2 मिनट के मौन के साथ किया। इसका मकसद ये है कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोग जो हैं वो गमगीन है, रंजीदा है। जिस तरीके से वहाँ पे दरिंदगी की गई और बेगुनाह और निहत्ते अवाम को निशाना बनाया गया, ये इंसानियत पर एक बहुत बड़ा कलंक है। और इस किस्म की घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन अब की बात जिस तरीके से लोग जो कह रहे हैं कि नाम पूछ कर मारा गया, हालांकि उसमें 2-3 कश्मीरी भी शहीद हुए हैं, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इस्लाम की नज़र में इससे बढ़कर गुनाह कोई नहीं। किसी निहत्ते को मानना, किसी बेगुनाह को मानना, ये ऐसे ही है कि जैसे पूरी इंसानियत को आपने ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बाद लोग ये समझते हैं कि इसमें यानी पाकिस्तान का हाथ कुछ नहीं है, तो मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि मैं जब पाकिस्तान गया था, कराची गया था, तो मेरे चचा कल्बे बाकर साहब वो आईबी में थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में वहाँ की। तो उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था ये नहीं, ये बिल्कुल सही है, ISI ये सब करवाती है। और उसके बाद मैंने और भी चैनल्स देखे, वहीं के जो जनरल्स हैं उन सब ने एक्सेप्ट किया है कि वो करवाते हैं। तो बहरहाल अब भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और हम सब की मांग ये है कि अब POK पे हमला करके जो वहाँ पे ISI टेरर कैंप्स चला रहा है उनको नीस्त नाबूद किया जाए, यही पूरे देश की मांग है। देखिए, किसी फिलोसफर ने ये बात कही है कि दूसरों को वो इंसान कभी दुख नहीं दे सकता जो अंदर से खुश रहता है और सुखी रहता है। और हमारा हिंदुस्तान इस बात की मिसाल है कि हमारे हिंदुस्तान ने कभी भी किसी देश के ऊपर ना कब्जा करने की कोशिश करी और ना कभी किसी को परेशान करने की कोशिश करी। ये उस देश और उन लोगों का काम है जो हमेशा अंदर से जलन और कुड़न से भरे रहते हैं। आज हिंदुस्तान जिस हिसाब से मेंटेन कर रहा है अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड में, इस माहौल में भी, इस वजह से ये हमारे देश की इकोनॉमी को गिराने के लिए, हमारे देश का भाईचारा ख़राब करने के लिए, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को बढ़ाने के लिए एक नाम पूछ के किसी की हत्या करना, और वो भी टूरिस्ट की, बेगुनाह की, जो अपनी फैमिली के साथ घूमने गए थे, जिन्होंने अपनी छुट्टियों को बिताने का सोचा था। और जैसे ही कल मौलाना साहब ने कहा कि जो बच्चे यहाँ से गए फैमिली के साथ और वहाँ से यतीम होकर वापस आ रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा ये धब्बा लगाया गया है कि हम अपने टूरिस्ट की सुरक्षा नहीं कर पाए, जबकि ये उन कायरों का काम है, ये उन जंगली जानवरों का काम है कि जिनको पैसे लेके जिन्होंने और इस्लाम को बदनाम करने के लिए और कश्मीर को बदनाम करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि अवसर बहुत हो चुका है, POK पे कब्जा करिए, POK को वापस लाइए। POK हमारा है, हमारी ज़मीन है वो, और ये लड़ाई अब हमारी ज़मीन पे हमारे लोगों के बीच नहीं होनी चाहिए, ये लड़ाई अब होनी चाहिए उनके बॉर्डर पे। अर्थव्यवस्था पे तो जाहिर सी बात है बहुत असर पड़ेगा, और मैं अपने देश के सुरक्षा व्यवस्था से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो ये एक पैच लगा है कश्मीर के टूरिज़्म के ऊपर, इसको जितनी जल्दी हो सके वो इन आतंकवादियों को पकड़ें, उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं, ताकि हम लोग कमी को पूरा कर सकें और आम जनता के अंदर ये भरोसा फिर से जगाया जाए कि कश्मीर बहुत सुरक्षित जगह है। कुछ वीडियोस आए मैंने देखे जिसमें वहाँ के लोगों ने भी इस बात को लेके काफ़ी प्रदर्शन किए और आतंकवादियों के खिलाफ जाके प्रदर्शन हुए हैं। मैं कल किसी चैनल पर देख रहा था कि 35 साल के इतिहास में पहली बार वहाँ पे ऐसा माहौल बना है कि जब
वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर दुकानों को बंद रखा और प्रदर्शन किए। ये इस बात को दिखाता है कि जो वहाँ पे धारा 370 हटाई गई और जो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा था, तो वहाँ के लोगों को इस बात का एहसास है कि टूरिज्म के हटने से कितना ज़्यादा नुकसान उनको होने वाला है।